बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरे चैनल नुमान भट्टी। आज हम मौजूद हैं जी और उस्ताद लाहौर मियां में मोशी सारे साहब। मियां मोशी जो कि नाम से ही जानते हैं। ज़बरदस्त हो गया। तो दोस्तों आज यहाँ पे आने का मकसद ये था, जैसे कि आपको पता है आजकल कबूतर परवरी में बड़ी गहमो गहमी चल रही है, बड़ा शौक जो है भरपूर जोश में सब दोस्त कर रहे हैं। पहले जैसे हमने देखा लाहौर में जब शौक हो रहा होता था उस्तादों का, लाहौर में सिर्फ, तो एक चीज़ हमने अलग देखी थी, इतना जोश इतना जुनून नहीं देखा हमने। अब अगर हम देखें तो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त सब उस्ताद कराम जितने भी लाहौर के बहुत अच्छी मेहनत पहले भी करते थे, लेकिन अब मेरे ख्याल से डबल कर दी हुई है। तो ज़्यादा टाइम लेंगे, सीधा सामने चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम साद जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व साद जी जो साथ बैठे हुए हैं, ज़रा इनका भी ज़रा हमें तारुफ करवा दीजिए। ये मेरे खलीफा शाहिद अमान साहब जी जी। और ये मेरे शागिर्द हैं डॉक्टर आसिफ। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा उस्ताद जी, आप कैसे देखते हैं कि जैसे अब लाहौर का शौक जो मैंने अभी बात की है कि अब बहुत ज़्यादा हो गया एकदम, सारे पाकिस्तान की नज़र घूम के आके एंड पे आके लाहौर पे आ रही है। यार लाहौर कैसा शौक देखने को मिलेगा, आप क्या कहते हैं इस बारे में? नहीं, लाहौर का शौक देखें पहले भी बाकी शहरों से ज़्यादा ही होता था। जी बिल्कुल। ठीक है, आप टूर्नामेंट्स की शक्ल में, बाजियों की शक्ल में देख लें तो बाकी शहरों से ज़्यादा यहाँ पे छतें उड़ती हैं। हमारे जो वनडे टूर्नामेंट उड़ते हैं उसमें 400-400 छत उड़ती है क्या बात। बैसाख के जो होते हैं। और जो जेठ का हमारा ग्रैंड कप उड़ते हैं उसमें भी तकरीबन 65-70 छतें उड़ती हैं। तो पहले भी शौक तो भरपूर होता था। तो अब ये है कि जिस तरह ये सब हमारे मेहमान यहाँ पे लाहौर में आके शौक कर रहे हैं, उसकी वजह से सारी नज़रें इधर लग गई हैं। जी तो वो बिल्कुल। अच्छा है, अच्छा एक मेला लग रहा है और मज़ा आएगा इंशाल्लाह शौक का। अच्छा उस्ताद जी, एक और चीज़ मैं पूछना चाह रहा था। तो उस्ताद जी जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे उस्ताद हैं जी, उस्ताद मुस्तफ़ा अड्डे वाले माशाल्लाह बहुत अच्छे प्लेयर हैं। जी जी जी। अच्छा उस्ताद जी, ये मुझे एक मैसेज आया था जो मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ। वो कह रहे थे कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि उस्ताद जी पहले भी लाहौर में आके शो कर चुके हुए हैं, और किया है तो किस छत से किया था, और क्या रिजल्ट क्या आया था, ये भी ज़रा थोड़ा सा हमें बता दें। जो हमारे दोस्त नए देखने वाले हैं उनको नहीं पता इस चीज़ का, क्योंकि अब हम सुन रहे हैं कि वो दोबारा आएंगे शायद, यहाँ उसी छत से शौक होगा। अभी ये तो फाइनली हुआ कि वो यहाँ से मेरे साथ उनका शौक तकरीबन अब बस टेबल टॉक होनी है, शौक हो गया वह। तो उसमें भी ये फाइनल होना है कि उन्होंने लाहौर से आके उड़ाना है। क्योंकि बात हुई थी कि लाहौर के वेदर की। जी बिल्कुल वही बात है। हम किसी को तंग नहीं करते, नहीं ना हम नहीं किसी नहीं। को चैलेंज करते हैं, ना हमने चैलेंज की है। तो जिस शहर के मुतालिक बात हुई थी, असूलों तो वहाँ आके अपना जो है ना क्लियर करना चाहिए, उड़ा के दिखाना चाहिए दोबारा। जी जी। और पहले जब आए थे वो मेरे दोस्त हैं उस्ताद हाजी इमरान बकर मंडी वाले, जी बिल्कुल उनकी माशाल्लाह छत बहुत पे। अच्छे थे। तो ठीक था रिजल्ट उनका। लाहौर में उस्ताद जी कितने के मुकाबले तय हुए थे, अगर आप हमें बताना चाहें, जब पहले आके यहाँ से शौक किया है तो? आज उन्होंने उस्ताद मुस्तफ़ा डे वालों ने, जी जी। यार वो मुझे याद नहीं है, बहरहाल काफ़ी छतें थी, काफ़ी छतें थी। मेरा ख्याल कोई 15-20 होंगी, है ना। हाँ। 20 के अंदर अंदर छतें थी मेरा ख्याल है। अच्छा। उसके अलावा कुछ हों उनके आपस 1-to-1 लगे हों जाती, तो वो एक अलहदा है। बहरहाल मेरा ख्याल है कि इतनी थी। इतनी छतें हैं हाँ थी। जी। अच्छा सर जी, इसमें एक और बहुत चीज़ आ जाती है। अगर हम अक्सर बात कर रहे होते हैं ना कि यहाँ के वेदर की, वेदर, जैसे कि मैं एक इंटरव्यू कर रहा था उसमें बात मैं कर रहा था, तो उन्होंने कहा यार वेदर हर जगह का ना, हर शहर का एक अलग है। जी अगर यहाँ पे हम कहते हैं गर्मी ज़्यादा है, कहते हैं कई जगह पे सुबह सुबह हवा तंग करती है, कुछ जगह पे बादल पड़ जाते हैं। जी। तो कहते हैं यार मुश्किल तो हर जगह की होती है, लेकिन ये क्यों बात की जाती है कि यार लाहौर मुश्किल है? नहीं, देखें जिसको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है तो वो यहाँ शो करें। हो सकता है, मैंने तो पहले भी कहा था लास्ट इंटरव्यू में भी, कि हो सकता है कि हमारे अंदर कोई कमियां हों, हमारे से कोई गलतियां हो रही हैं। बहुत बड़ी बात कह ठीक रहे है ना। तो जो लोग जो इस चीज़ को नहीं मानते, जिस तरह शौकीन यहाँ पे आ रहे हैं, वो अपना वही रिजल्ट दिखाते हैं जो वो अपने शहरों में देते हैं। हैं। तो फिर हम भी गौर करेंगे अपने खेल पानी पे, अपने कबूतरों पे, अपनी ट्रेनिंग पे। कहीं ना कहीं तो गलतियां हो रही हैं ना। हाँ जी बिल्कुल। अगर जो लोग जहाँ जहाँ जिस जिस शहर के चैंपियन हैं और वही परफॉर्मेंस यहाँ आके दे देते हैं, तो फिर हमें देखना पड़ेगा ना कहीं गलतियां हैं जो हम कहते हैं। तो वो अब 7-8-10 महीने की बात है, ये गुजरते हुए पता भी नहीं लगना। पता भी नहीं चलेगा। हाँ जी। सर जी ये आपने बड़ी एक ज़बरदस्त बात अभी की है कि अगर ऐसी अच्छी परफॉर्मेंस आती है, जाहिर सी बात है अच्छे उस्ताद हैं, अच्छे प्लेयर हैं, चैंपियन हैं सब, और बड़ी बात होती है कि अपने घर छोड़ के दूसरी जगह पे आके शौक करना। और आपने ये जो अभी बात की, फिर हम सीखेंगे
ये बहुत बड़ी बात आपने की है कि फिर हमारे में हमें भी पता चल जाएगा कि हमारे में क्या कमी है। ये आपकी बात हाँ, बहुत बड़ी है। देखिए ना, ये जो यहाँ पे हमारे भाई आ रहे हैं शो करने, वो पिछले 5-5 6-6 सालों से अपने इलाकों के चैंपियन चैंपियन, खिलाड़ी हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो वो को भूलते नहीं गए सब कुछ। जी बिल्कुल उन्हें बिल्कुल। वो वही चैंपियन परफॉर्मेंस यहाँ भी दिखानी चाहिए। जी बिल्कुल। अगर वो यहाँ भी दिखाएंगे तो फिर जो मैंने बात की है उस पर हम गौर करेंगे। और बिल्कुल गौर करना बनता भी है, बनता है, बनता बहुत है। ज़बरदस्त बात है। हाँ जी। अच्छा उस्ताद जी, जैसे कि अभी मैं देख रहा था माशाल्लाह परिंदे, तो एक परिंदे की मैंने वीडियो भी बनाई, मैं उसमें भी बात कर रहा था कि उस्ताद जी साइज़ कितना मैटर करता है गर्मी के कबूतर का, आज ये थोड़ा सा हमें क्लियर करें। साइज दरमियाना जो है ना, लाहौर में तो दरमियाना साइज ही चलता है। अगर बड़ा भी है, बेसिक जो ये सीने का गोश्त है ना, ये जो सीने पे इस ये एक्स्ट्रा जो अगर छोटा है या बड़ा है, जिसके एक्स्ट्रा है ना, वो यहाँ लाहौर में काम नहीं करता हमारे। वो काम नहीं करता। हाँ। अच्छा उस्ताद जी, आपकी नज़र से कौन से ऐसे कबूतर गुजरे हैं, जाहिर सी बात है माशाल्लाह आपको तो पता ही है, ये तो एक वैसे मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसके लिए एक बात है कि उस्ताद जी आपकी नज़र से कौन से ऐसे कबूतर गुजरे हैं जो आपने देखा हो, आप कहते हो कि यार ये जो मेरे परिंदे हैं ना, ये जब सुबह उठते हैं तो ये फिर नज़र नहीं आते, जब निकलते तभी आते हैं, ये बहुत गहराई कबूतर करते हैं, वो किस तरह का परिंदा होता है? यार देखिए, परिंदे सारे ही अच्छे हैं। ठीक है, और जो स्लिम स्मार्ट दरमियाना कबूतर है, अपने पॉइंटों का पूरा है, वो तो 1 2 3 करता है। उसमें हड्डी बड़ी मैटर करती है। हड्डी जिसकी ज़रा स्कोप वाली है, वो ज़रा ज़्यादा जंप स्प्रिंग मारता है और ज़्यादा गहराई में जाता है। फिर आ जाती है आपकी ट्रेनिंग। हाँ जी। कई दफ़ा हमसे हमारे से भी गलतियां होती हैं। कई दफ़ा आप अपने चैंपियन कबूतर अपने हाथों से ख़राब कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है उस्ताद जी, हाँ, हो जाता है। क्योंकि वो जब वो फिरते दे रहे होते हैं, वो भरपूर गर्मी में भी शाम की फिरते दे रहे होते हैं। जी। जब हमें नीचे गर्मी ज़्यादा लगनी शुरू होती है ना, हम कहते हैं कि बहुत पानी पी रहे हैं आज, बहुत गर्मी, बहुत गर्मी। तो हम वही ट्रीटमेंट जो है ना, उस देख के उस परिंदे के साथ कर बैठते हैं, जिसको ज़रूरत नहीं होती। ऐसे ही है। तो वो फिर ना उस गहराई में जाना छोड़ देता है। ये हमारे साथ भी काफ़ी दफ़ा हुआ है। क्या बात है, ये उस्ताद जी बड़ी ज़बरदस्त वो बात फिर बता रहे अपनी वो जो उसने एक जगह बनाई होती है ना, हम अक्सर कहते हैं कि यार ए कबूतरा ने अपनी जगह बना ली थी है। हैं। ऐसे ही है। ये उस गहराई में जाके खड़े होते हैं, जब नीचे से सूरज साइड पे होता है, ये फिर सामने आते हैं। ठीक है, सारा गर्मी का अपना टाइम वो ऊपर सुकून वाली जगह पे गुजारते हैं। वो जब हम उनके साथ कोई खराबी करते हैं ना, फिर वो उस जगह पे बेचारे पहुंच ही नहीं सकते। वो फिर बिल्कुल या फिर बिल्कुल। नीचे सूरज की तपिश में या ज़ाया होते हैं, या फिर जो बहुत ज़हीन होते हैं, वो फिर जल्दी अपना टाइम तोड़ देते हैं, जल्दी बैठना शुरू हो जाते हैं। अच्छा सर जी, ये जो अभी आप बात कर रहे हैं गर्मी वाली, हमने ना एक चीज़ बहुत देखी है, अ, जो अब का रिसेंटली जैसे अब मौसम हमारा जेठ का गुजरा है, इसमें जब गर्मी पड़ती थी तो पहले जब हमने देखा कि 12 1 2 3 बजे के बाद गर्मी कम हो जाती थी, टेम्परेचर नीचे आ जाता था, फीलिंग कम होती थी। इस मरतबा साजी हमने देखा है कि मगरिब के टाइम भी 40 41 42 टेम्परेचर रहा है। वो चलता रहा है। बहरहाल देखें, ज़्यादा गर्मी 50 भी हो जाएगी ना, जी ज़्यादा मैटर करता है जो नमी ह्यूमिडिटी जिसे हम कहते जी हैं, जी बिल्कुल। जब वो कम होती है ना। और एक ना पिछले 2-3 सालों से ना यूवी इंडेक्स, सूरज की जो हीट शुआएं हैं ना, जी। उसमें भी इजाफा हो गया है। पहले हम्म। यूवी इंडेक्स जो इंडेक्स था ना, वो 8-9 से ऊपर नहीं जाता था। ऐसे ही है। अब 11 बजे सुबह, दिन के 10-11 बजे ही वो 11-12-13 पे भी चला जाता है। हाई पे वो चला जाता है, हाई पे हाई चला पे जाता है, चले हाई जाता है, पे ये चला साजी जाता है। जबरदस्त। वो इतनी तेज शुआएं होती हैं कि उन शुआओं में अगर कोई कबूतर उस गहराई में नहीं है और हमें लग रहा है कि बंद है और वो उस जद में आता है ना, तो फिर वो खराबी करता है। वही कबूतर साजी आके मर भी जाते हैं। मरते भी हैं कबूतर। हाँ मरता बिल्कुल देखे बिल्कुल। मैंने गर्मी में कबूतर अक्सर वो देखे हैं मरते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ तो ऐसा हादसा नहीं हुआ, पर जो हम देखते हैं, जी। मरता वो कबूतर है जो 12 से पीछे पीछे, कोई 10 से पीछे बैठे, अच्छा जितना पीक गर्मी जल्दी, में अच्छा जितना अच्छा जल्दी अच्छा बैठता अच्छा। है। ठीक हो गया। जितना लेट कबूतर बैठता है, उसका कुछ नहीं बिगड़ा होता। वो बेहतर होता है, बहुत अच्छा हाँ, होता है। आपकी अच्छी तैयारी, अगर शाम को 7 बजे कबूतर बैठा है ना, यकीन करें आपके 2-3 बजे बैठने वाले कबूतरों से वो ज्यादा सुपर फिट होगा। क्या बात। अच्छा साजी, आपकी नज़र से परिंदे जैसे गुजरे, हम अक्सर बात कर रहे होते हैं कि यार मैंने 1 2 3 छतों पे ऐसे देखा है जिनमें आपकी छत भी है, कि हम देखते हैं यार कबूतर ये अगर 3 4 बजे बैठा है ना, जैसे अब शाम को मुरे वगैरह चेक करवा रहे होते हैं, तो शाम को वो कबूतर ऐसे होते हैं कि जैसे ये उड़ के नहीं आए,
इतनी जल्दी रिकवरी उस्ताद जी कबूतर अपनी खुद करता है कि ये मालिक के सर पे होता है, वो उसको बेहतर करता है? नहीं, ये थ्रू आउट एक ना पूरा एक एक हिकमत है, कीमिया गरी है। आप अगर अच्छा कबूतर को बना के ऊपर भेजते हैं, वो अपना टाइम करके आता भी है, तो वो आके आपको तंग नहीं करता, ठीक है, बशर्त के आते को आप संभाल कैसे रहे हाँ हैं। जी, यही चीज सारी ठीक है, पूछना चाहता जो राइट लेफ्ट, मैंने अपनी लाइफ में देखा अब तक, जितना अच्छा कबूतर सिंपल सादे पानी से संभलता है ना, किसी पंगों से नहीं संभलता, पंगों से खराब हो जाता है। हूँ। अच्छा, ये जो हम अलग वगैरह देते हैं, दूसरी चीजें बना के। यार मैंने आज तक नहीं इस्तेमाल किए, ठीक है, मैंने आज तक नहीं इस्तेमाल किए, और मैंने अगर कभी किया भी है, कभी अगर कोई जरूरत पड़ गई है, तो वो मेरी तसल्ली नहीं हुई, मेरा ये कबूतर मेरे मुताबिक फिट नहीं हुआ। हम्म। जितना अच्छा कबूतर सादे पानी पे संभलता है ना, जी। ठीक है, वो बाकी चीज़ों से नहीं, बाकी चीज़ें आप बाद में दे लें। अच्छा, बाद की बात है वो, बात हाँ, बाद ठीक में हो दे गया। लें। ठीक हो गया। हाँ, पहले आप कबूतर को सादा पानी वो पूरा कर गया, अंदर से वाश हो गया, उसके जिस्म का पानी पूरा हो गया। पानी एक वाही चीज़ है, सादा पानी, जो पूरे बॉडी में फैलती है। जबरदस्त सही। जब मेरे ख्याल से पानी पूरा होता है फिर ही कबूतर भी खिल जाता है, वरना तो वो। यार वो बिल्कुल देखें, तरोताज़ा हो जाता है, उसका बॉडी का पानी पूरा हो गया, वो फिर खाने को मांगता है, फिर उसके बाद आपका दिल जो करता है, जो देते हैं जो भी हर किसी की अपनी अपनी, हाँ, वो जो भी देता है। तरीका है वो उसके साथ करे। बैठते ही कोई पंगे नहीं करने चाहिए, वो मैंने देखा खराब ही हो जाता है अक्सर। वो। अच्छा उस्ताद जी, एक चीज और पूछना चाहूंगा। यहाँ पे मैंने एक चीज देखी थी कि अक्सर ना लोग क्या कर रहे होते हैं कि जैसे अभी आपने कहा सादे पानी से संभाल, उससे अच्छी कोई संभाल नहीं है। लोग क्या कर रहे होते हैं, कुछ पानी वगैरह गर्म बनाए होते हैं, कहते हैं जी कबूतर जब उड़ के आता है ना, गर्म चीज ही देंगे तो वो बचेगा, तो अगर कोई और चीज देंगे तो फिर नहीं। नहीं नहीं, वो देखें, कबूतर एक उड़ के आया और वो उसकी कंडीशन सही नहीं है, वो बैठते हुए आपको उसने बता दिया मेरी कंडीशन ठीक हाँ नहीं है, जी। और हम अपनी जुबान में कहते हैं कि रुक गया है, हाँ जी। ठीक है, उन्हें डा लग गई है, तब ये इस चीज़ें जो है ना, ये फिर वो सारे नहीं करते कबूतर, कोई एक आधा आपके गले पड़ गया तो उसके साथ फिर ये पंगे करने पड़ते हैं। कई कबूतर होते हैं अपनी बॉडी के मुताबिक, उनका कोई जीन्स इस तरह के होते हैं, वो ठंडे से ओके हो जाते हैं, और कुछ होते हैं कि वो गर्म पानी दे। ज़्यादा तो बेहतर यही है कि आपने कोई गर्म पानी बनाया है वो दें, ताकि अंदर से ना उसको हीट से उसके वो सारी वेन वगैरह खुलें और वो ड्रॉपिंग करना शुरू कर दें। क्या बात हो गई। अच्छा उस्ताद जी, यानी कि एक चीज़ तो आज आपने बड़ी ज़बरदस्त ये भी बात क्लियर कर दी है कि अगर कबूतर कोई मसला बन जाता है ना, तो कभी भी उसको ठंडे वाली साइड में ना लेके जाओ। ऐसे ही ठंडे उस्ताद जी? ठंडे वाला देखें, अब मैं पिछले 5-6 महीने से मैं वॉक नहीं कर रहा, जिसकी वजह से मेरा भी वेट बढ़ गया है। जब हम वॉक करके आते हैं, आते ही हम यक ठंडा पानी पी लेंगे तो बॉडी आपकी, या आप एसी में चले जाएं हाँ बिलफर्ज, बिल्कुल, ऐसे ही है। तो वो जुड़ जाएगा ना। जुड़ जाता है। तो आप आराम से बैठे सब्र करें, जितना आपका पसीना निकल रहा है निकलने दें, सादा पानी आप थोड़ा थोड़ा करके पिए, आपका बॉडी का पानी पूरा हो जाएगा, फ्रेश हो जाएंगे। ऐसा ही है। अच्छा उस्ताद जी, कभी आपने कबूतर रैश दे के उड़ाए हैं? आजकल बड़ी बात चलती है कि यार रैश दे के भी कबूतर उड़ाए जा सकते हैं, चाहे 40 टेम्परेचर हो, 45 हो। तो आपने कभी ये चीज़ की है? हम अगर कबूतर मौसम के मुताबिक अगर वॉश करते हैं, तो उन पे उनमें देख लेते हैं कि हमारा कौन सा कबूतर गहराई में उड़ने वाला है, अच्छा, ये चीज़ लाजमी ठीक है, देखनी और है। इसका बॉडी इस वक्त कितना का फिट है, ये जिस जिस वेट पे अपने पहले दिन उड़ा, दूसरे दिन उड़ा, तीसरे दिन उड़ा, चौथे दिन उस वेट से नीचे है, तो उसको हम 1-2 गोलियां दे देते हैं। हमेशा रैश उस कबूतर को सोने की तरह लगती है जो उठते ही गहराई में जाके खड़ा होता है। क्या बात। जो कबूतर सामने नंगा रुक रुक के बंद होगा, या 9-10 बजे बंद होगा, या सुबह बंद होकर 9-10 बजे सामने दिखाई देगा आके, उसके लिए रैश जहर बन जाएगी, वही कबूतर साहब जी खराब होंगे, मरेंगे। वही खराब होगा क्योंकि वो जब रैश उसको दी होगी और वो आपको शक्ल दिखा रहा है बार बार, ऊपर हीट भी है, उसका जोर भी लग रहा है, पानी खुश्क हो गया, जो रैश अंदर आपने 1 या 2 गोली दी हुई है वो अब लेवी टाइप बन जाएगी, जी। वो पोर्ट के साथ चिपक जाएगी। रैश सोने की तरह उन कबूतरों को असर करती है, जो आपकी फिरतों में आपको पता हो कि ये सुबह उठते ही बंद होते हैं और शक्ल ही इन्होंने 2-3 बजे के बाद दिखानी है। जबरदस्त। उनको आपने रैश दी होगी ना, तो वो 2-3 बजे के बाद ना उनको इतना सब्र होगा, वो खुद ही साथ में चलेंगे। क्या बात। कुछ और करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ऐसे ही वो चले जाएंगे। जबरदस्त। नहीं, कुछ और तो देखे नहीं, एवरीथिंग झूठ चलता है। अच्छा। जो कहते हैं जी ऐसी सादा छाड़ता, ये वो सादा कोई नहीं छोड़ता,
कोई सादा नहीं बंदा छोड़ता। मैंने अपनी लाइफ में कुछ बाजियां ऐसी उड़ाई हैं, 21 में भी उड़ाई, कि मैं 2-3 मेरे कबूतर थे, मैं उनको हल्फन कहता हूँ कि मैं सादा उड़ाता था। अच्छा। पर सादा भी किस तरह का था कि वो ये मेरे साथ ही होते थे, मेरे खलीफा जी, उनको एक एक सीसी रात को 12 बजे गर्म पानी दे देते थे कि यार बिल्कुल ही सादा नहीं छड़ना अच्छा, ये सिर्फ, हाँ मैं समझ ठीक गया, है। हाँ जी हाँ जी। तो वो जो लोग कह रहे होते ना असी असी दे सादे ही उड़ा रहे खुराक थे, वो कोई ना कोई गर्म पानी चल रहा था। जब आपने कुछ भी दे दिया वो सादा तो नहीं वो रहा। सादा तो नहीं रहा। दोबारा जी साजी आप बताएं। मैं कह रहा हूँ सादा कबूतर तो वही होगा ना जिसकी खुराक भी बिल्कुल सादा हो। हाँ जी बिल्कुल। अब हम खुराक में भी तो मिलाते हैं ना, कई लोग कई चीज़ें मिलाते हैं, ऐसे ही। ठीक है। अब जैसे मुनक्का हो गया, बाकी चीज़ें, इलायची है, और काफ़ी चीज़ें लोग आपने मिलाते खुराक ही गर्म दे ली तो कबूतर तो वैसे हैं। गर्म वैसे हो ही गया गर्म ना। हो गया ना, सादा तो नहीं है ना। सादा नहीं रहा। जबरदस्त बात है साजी, ये कई बड़ी बंदे जबरदस्त। थोड़ी सी बड़ी इलायची अगर डालते हैं वो एक की जगह 2 डाल दी, खुराक गर्म हो गई। काली मिर्च ऐड कर ली फिर कबूतर के हिसाब से, आधी या एक कबूतर के हिसाब से, कबूतर तो गर्म हो गया खुराक से ही। बहुत जबरदस्त बात है साजी। यही चीज हम पूछना चाह रहे थे कि जब यानी कि कबूतर हमारा पक्की फड़कों में आ जाता है, जब हम उसको खुराक देने लग जाते हैं, समझ लें हमारी तैयारी तो शुरू हो गई, फिर वो सादा नहीं रहता। ऐसे ही है साजी, जी ये आ सकता कि यार मैं सादा छोड़ देता हूँ। मैं नहीं, अपनी बात सादा कर रहा हूँ, हमारे नए दोस्त जो देखे, जो हम खुराक शुरू से लेके चलते हैं वही गर्म चल रही होती है, उसी वही अंदर हीट दे रही होती है। मुनक्का है, बड़ी जी इलायची है, जी जी जरूरत के टाइम काली मिर्च है। तो ये फिर जब शदीद गर्मी स्टार्ट होती है फिर उसमें चेंजिंग हो जाती है, आए को हम खुराक थोड़ा चेंज कर लेते हैं। वो डिस्ट्रिक्ट वाली खुराक भी शुरू कर देते हैं, कोई छोटी इलायची वाली भी शुरू कर देते हैं। अपना अपना सिलसिला है सारा कबूतर जैसे की। जिसका आज जहाँ पे बैठा हाँ होता जी। है। वो देखें, कबूतरबाजी जो है ना, अगर आप 40-50 साल पीछे चले जाएं तो तब काफ़ी जो है ना सिंपल देसी तरीकों पे चलती थी, बिल्कुल सिंपल। ठीक है। तो आप उस टाइम के रिकॉर्ड उठा के देख ले तो 100 छतों में शायद एक छत को छिक्का मारती थी, वरना सारे टाइम पे पूरे हो जाते थे, टाइम से पूरे, ठीक है। ऐसे ही। अब जो है एवरेज को भी जेन में रखना होता है, कबूतर भी पूरे होने चाहिए बिल्कुल और छलांग भी लंबी लगनी चाहिए, लंबी लगनी ठीक है। चाहिए। उसके लिए हर बंदे के अपने अपने तरीके हैं। 99% नहीं बल्कि 100% हर बंदा मेडिसिन का सहारा लेता है, जी जी ठीक साजी, है। आप बड़ी क्लियर और खुली बात कह रहे हैं। हाँ, उसमें तरीके ये हैं कि कई बंदों ने मेडिसिन को मजून की शक्ल भी दी हुई है, जी कई बंदों ने मेडिसिन को जूस की शक्ल भी दी हुई है। किसी ने पिंक पानी रखा हुआ है, किसी ने नीला रखा हुआ है, किसी ने पीला रखा हुआ है। हम भी कितने रंग के बनाते हैं। अच्छा। साजी आप कौन से ज्यादा कलर का बनाते हैं? हमारा तो नीला बहुत मशहूर है। नीला पानी बहुत हाँ, मशहूर है, ऐसे ही है। अगर किसी शागिर्द को नीले की जगह ब्राउन दे दो तो उनकी तसल्ली नहीं होती, वो मेंटली तौर पे ये बात अपसेट हो आपकी जाते सही हैं है, कि नहीं ये सही सारी बात नीला है। नीला नीला चाहिए। हाँ, अगर मैं आपसे लेके जा रहा हूँ ना तो आपने किसी दिन चेंज कर लिया, चाहे उससे अच्छा है, तो मैं बोलूंगा साजी वो वाला दे देना हाँ तो जी। बेहतर थी। अच्छा साजी, जैसे कि अब ये हम बात कर रहे हैं, तो साजी कितना जरूरी ये, जैसे अब हम कहते हैं जी सोना, उसके बाद चांदी, फिर मोती, फिर ये जाफरान, तो साजी ये कितना इनका जूस जरूरी है गर्मी के कबूतरों के लिए, जब गर्मी ये में बात सारी करते चीज़ें अच्छी हैं। सोने के वर्ग जो हैं वो अगर किसी को देने आ गए हैं। तो वो बड़ा शानदार काम करते हैं। उस पे मैं आऊँगा कि अगर सोने का वर्क आपको देना आ गया जी तो आपको मज़ीद कुछ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो सोने का वर्क ही कबूतर को, आपके अच्छे कबूतर को शाम बिठाई जाता है। क्या बात। हाँ, इतनी अच्छी चीज़ है। अच्छा सर जी, मैं ये नहीं पूछूंगा देना कैसे चाहिए, लेकिन मैं ये लाजमी पूछूंगा कि देना कैसे आ जाए, क्या चीज़ उसमें होती है कि जो वो परफेक्ट अगर करेगा तो वो सही चीज़ यार लगेगी। वो देखें, वो आपको खुद अंदाज़ा होना चाहिए कि ये मेरा जो कबूतर है इस वक्त इतनी कमज़ोरी में आ गया है कि ये इसको पूरा वर्क चाहिए कि 1/4 चाहिए, ठीक है। ये अब वो बात एक है। बटा अगर आप पूरा दे देंगे उसको भी, उसको लग गया सोना सोने की तरह, और जिसको पूरे की जरूरत नहीं है उसको दे देंगे तो वो अपनी ड्रॉपिंग के जरिए सारा वो निकाल देगा। निकाल देगा। उसको सिर्फ वो उतना रखेगा अपने बॉडी में जितनी उसको जरूरत है। और ये 100% बात है, ये मोतियों की भी है, कैल्शियम भी। कोई भी चीज़ जो जरूरत से ज़्यादा हम देते हैं जी जी तो ये परिंदा का अल्लाह ताला ने इसका ऐसा एक सिस्टम बनाया हुआ है, इसको जितनी ज़रूरत है उतना बॉडी में रखता है, बाकी ये ड्रॉपिंग के ज़रिए निकाल देता है। पर वो निकाल तो देता है पर वो कहीं ना कहीं अफेक्ट भी कर जाती है ये चीज़ें। नुकसान हो गया। नुकसान कहीं ना कहीं शोल्डरों में बैठ गई, अगले दिन मस्ताया गया, ठीक है। बिल्कुल। हमारे पुराने जो जितने भी बुजुर्ग थे तो वो अक्सर कोई कबूतर जो है ना अगर वो अपनी परवाज छोड़ देता था ना जी, तो वो कहते थे पुत्र तेरी खुराक बंद कर दे। खुराक बंद कर दें। हाँ, ए मस्ताया गया है, क्या बात है। ठीक है। तू जड़ा ना पहले परवाजा अच्छी दे रहा सी, खुराक ज़्यादा देनी शुरू करती है, एनू सिंपल 2-4 दिन दाना पा, ठीक हो जाएगा। तो हो जाता था जबरदस्त। क्योंकि वो अंदर चिकनाई ज़्यादा हो जाती है ना।
ये हर छत पे हो रहा होता है। हम भी यहाँ पे जो है ना, अगर हमारे 10 कबूतर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और 5 एवरेज वाले हैं ना, तो हम उनको भी उसी तरह भरी जा रहे होते हैं कि यार अंदर ही लोड पै सकती है। हाँ वो जी। हडराम हो जाते हैं, जो अच्छे होते हैं वो अच्छे ही चल रहे होते हैं, वो ज्यादा हडराम हो ये जाते सही बात आपने की है उस्ताद जी, कि आपको बता रहे थे जी, उस्ताद जी ने आज जो बात बता दी ये बिल्कुल सही है। इससे आपके कबूतर जल्दी खराब भी नहीं होंगे, जो सही नहीं मोती बने होते। अगर उस्ताद जी मैं आपसे पूछना चाहूँ, जो मोती सही नहीं मारे जाते हैं उनके साथ ही कबूतर खराब होते हैं, जो हरी बीठे भी मारने लग जाते हैं, वो मोती हजम ही नहीं होते मेरे ख्याल से उनके। नहीं, वो क्वांटिटी जो है ना वो देने की ज़्यादा हो जाती है। और वो देखें, जब आप प्रैक्टिकल में चल रहे होते हैं ना, तो गलतियां हर जगह पे होती हो हैं। जाती हैं बिल्कुल। हाँ, तो उसमें यह है कि ना, अगर आप कोई खुराक में ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जो मोतदिल है या थोड़ा ठंडा उसका है, तो उसके मुताबिक मोतियों का हाथ हल्का रखना चाहिए। हल्का रखना अगर चाहिए। आप खुराक में कोई ऐसी चीज़ नहीं इस्तेमाल कर रहे तो फिर मोती थोड़े ज़्यादा भी हो जाए तो वो इतना तंग नहीं करते। तंग नहीं करते। हाँ। ज़बरदस्त हो गया। ले दोस्तों, यकीनन आपको मज़ा आया होगा उस्ताद जी की बातों का, और कोशिश तो हमने की है कि ये छोटे से इंटरव्यू में काफ़ी चीज़ें पूछ लेनी। और उस्ताद जी, लास्ट में अगर आप हमारे जितने ये कबूतर परवर हैं, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, उस्तादा कराम हैं, इनके लिए कोई अगर आप मैसेज देना चाहते हो तो लाजमी एक मैसेज हम चाहेंगे आप दें। मैसेज बस यही है, अच्छा शो करें और हसद नहीं करनी चाहिए किसी की अच्छी परफॉर्मेंस देख के, कोई भी है। बिल्कुल। ठीक है, कोशिश करनी चाहिए कि आप जो है ना उसके मुताबिक देखें। हम हैं तो सारे इंसान ही ना। जी जी। तो अगर किसी टाइम अल्लाह ताला ने किसी बंदे को वैसे ही कोई अदा पसंद होती है, वो उल्टा भी करे तो सीधा हो रहा होता है। जी बिल्कुल ऐसा जब ही है। अल्लाह ताला की मर्जी उसमें शामिल है और अल्लाह ताला किसी बंदे को इज्जत से नवाज रहे हैं, तो फिर बंदों का कोई काम नहीं उसमें टांगे डाना। क्या बात है। आप कोशिश करें, मेहनत करें, हसद ना करें। हसद ना ठीक है, करें। कोशिश करें, मेहनत करें। आप देखें, कई बंदों के ना उस तरह के वसाइल नहीं होते, उस तरह के परिंदे नहीं होते, उस तरह का सारा सिस्टम नहीं होता, जगह नहीं होती। फिर वो टकरे मारते हैं कि जी वो किस तरह उड़ा रहे, ऐसी क्यों नहीं उड़ा रहे। ये बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है, एनवायरनमेंट का, रख रखाव का, परिंदों का, वसाइल का, आपके हेल्पर कितने हैं, जी ये बिल्कुल। बड़ा एक सिस्टम है। बहुत आपके सिस्टम। टीम वर्क है, परिंदे आपके पास कैसे हैं, तो आप सब चीज़ों में आप पीछे हो और टक्कर मारी जाए जी, वो किस तरह रिजल्ट विखांदा है, मैं नहीं छड्डांगा ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ हत्थों बड़ा कुछ छड्डना पैंदा है। बिल्कुल सही बात है, तो वो, इसमें कोई शक नहीं है और साजी। दूसरी बात, जब अल्लाह ताला की रहमत किसी बंदे पर होती है ना, तो फिर हमारा इंसानों का काम नहीं है। आप मुकाबला करें, कोशिश करें, जी बिल्कुल। डिग्रेड नहीं करना चाहिए किसी को। ज़बरदस्त हो गया। हाँ, ले दोस्तों, साजी ने जो आज बात की है बहुत ज़बरदस्त बात है, कि जब अल्लाह किसी को इज़्ज़त दे दे ना, तो आपको भी चाहिए उसकी इज़्ज़त ही करें, ये ना करें कि आप उसकी टांगें खींचे। अगर अल्लाह किसी को इज़्ज़त दे रहा है तो हम कौन होते हैं किसी को कोई बात बिल्कुल करने ऐसे ही वाले जी। बेश। ले दोस्तों, यकीनन आपको मज़ा आया होगा। तो अभी के लिए इजाज़त है जी, अल्लाह हाफिज़।